हेलो, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक्स से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और हमारा क्लिनिक गुरुग्राम में है। गुरुग्राम ये दिल्ली के पास बहुत बड़ा शहर है। हमारा क्लिनिक डेली 10 बजे से 7 बजे तक ओपन होता है और संडे को बंद होता है। आप 10 से 7 के बीच में हमसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का जो हम टॉपिक बना रहे हैं, आप जानते हैं कि हम नए नए चीज़ों पे टॉपिक बनाते हैं। आज का टॉपिक है राइनोप्लास्टी। हमारे क्लिनिक ने एक नई टेक्निक शुरू की है। टेक्निक इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई हमने नया इन्वेंट किया है, लेकिन इस राइनोप्लास्टी के कई पार्ट्स होते हैं जिसको टोटल एक प्रोसीजर को राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी, नाक को खूबसूरत बनाने की सर्जरी। लेकिन हर पेशेंट में सभी स्टेप्स करने ज़रूरी नहीं होते। कुछ पेशेंट को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किसी पेशेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ पेशेंट्स को सभी स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम पेशेंट के हिसाब से इसे इंडिविजुअलाइज़ करते हैं। इसलिए अगर आप इस तरह से इंडिविजुअलाइज़ करेंगे, इस तरह से इसको बांटेंगे, तो मरीज़ का खर्च सस्ता आ जाता है, उसकी रिकवरी ठीक हो जाती है और उसको जो चाहिए उसको वो मिलता है। तो कस्टमाइज़ किया जाता है राइनोप्लास्टी को। ये नहीं कि राइनोप्लास्टी का क्या रेट है जी, इतना रेट है, चाहे मरीज़ को थोड़ी ज़रूरत हो कि ज़्यादा ज़रूरत हो। तो हर पेशेंट के हिसाब से राइनोप्लास्टी को मॉडिफाई किया जाता है। तो जो सबसे बेसिक स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है, सबसे सिंपल स्टेप है, वो है एलर रिडक्शन। इस स्टेप को, एलर रिडक्शन मतलब ये जो आपके नथुने हैं इनको कम करना, इनको पास में लेके आना। ये स्टेप हम लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन करके भी किया जा सकता है। बहुत से लोग हैं जिनका ये ज़्यादा चौड़ा होता है, अगर यही कम कर दिया जाए तो उससे भी काम बन जाता है। एक ये बेसिक स्टेप है जो बहुत सबसे ज़्यादा सेफ है, सबसे क्विक रिकवरी टाइम है, कोई निशान नहीं आता और इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो ये बहुत से लोग जिनके सिर्फ नथुने चौड़े हैं वो पूरी राइनोप्लास्टी पे ना जाके सिर्फ इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। इससे आपका खर्चा भी कम होगा, आपकी रिकवरी टाइम भी फास्ट होगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। सुन करा के आप सर्जरी करके घर जा सकते हैं इमीडिएटली। तो बहुत से लोग जिनका ये एकदम से ये जो दो सांस लेने की जो ओपनिंग है ये बहुत बड़ी होती है, वो इसको इमीडिएटली छोटा करा सकते हैं। पूरे नाक को छिड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई प्लास्टर होगा, ना कोई ड्रेसिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप करा के डे केयर प्रोसीजर में घर जा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें को कहते हैं टिप प्लास्टी। मतलब आपका और सब ठीक है, लेकिन आपकी जो नाक की टिप है वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी नहीं लगती, बड़ी है, उसको पतला करने के प्रोसेस को टिप प्लास्टी कहते हैं। आप अकेला इस प्रोसेस को भी करा सकते हैं। इसका भी फ़ायदा ये है कि आपके नाक पे प्लास्टर नहीं होगा, आपके नाक को रिकवरी में बहुत कम टाइम लगेगा। स्वेलिंग तो आएगी, लेकिन इसको सुन करके करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा रहेगा कि हालांकि किया जा सकता है कि सिर्फ सुन करके भी आप करा के इसको जा सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है कि आप इसमें थोड़ा सा हम पेशेंट को नींद की दवाई दें। तो ये दूसरा स्टेप है। मतलब इससे जो नाक आगे से मोटा हो गया है इसको पतला करना, उसकी थोड़ी सी तीखा करना उसे, इसको कहते हैं टिप प्लास्टी। आपने पीछे की हड्डी को नहीं छेड़ा, सिर्फ इस टिप को छेड़ लिया। इसको और एलर रिडक्शन को भी कंबाइन किया जा सकता है। हल्की सी सेडेशन दे दी या लोकल एनेस्थीसिया में भी ये स्टेप किया जा सकता है। तो इस स्टेप को अलग भी किया जा सकता है, एलर रिडक्शन के साथ भी किया जा सकता है और स्टेप के साथ भी किया जा सकता है। तो ये अगर आपके इशू सिर्फ टिप है तो पूरी राइनोप्लास्टी पर ना जाके आप सिर्फ टिप को छिड़वा सकते हैं, टिप की टिप प्लास्टी करा सकते हैं। बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाएगा, सेम डे डिस्चार्ज हो जाएगा, खर्चा भी कम आएगा। तीसरा स्टेप जो हम कहना चाहते हैं वो है हम्प रिडक्शन। बहुत से लोगों का साइड में हम्प मतलब इस तरह से नाक ऊपर उठा होता है फिर नीचे गया होता है। आप सिर्फ उसको भी करा सकते हैं, पूरे नाक को ना छिड़वाएं, सिर्फ हम्प को ही रिमूव करा लें, या उसको दूसरे प्रोसेस के साथ भी ज्वाइन किया जा सकता है। हम्प रिडक्शन को करने के लिए हमें पेशेंट को थोड़ा बेहोश करना पड़ता है, सेम डे छुट्टी हो सकती है। इसमें हम जो है प्रोसेस में जो है हम्प निकल जाने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे पट्टी भी रहेगी, थोड़े से रिकवरी में भी टाइम लगता है। लेकिन साहब अगर आप अकेले स्टेप को कराएंगे तो आपका खर्चा कम हो सकता है, आपकी रिकवरी जल्दी हो सकती है। तो ये तीसरा स्टेप है। हमने 3 स्टेप डिस्कस किए। सबसे पहला नथुने को कम करना, एलर रिडक्शन, दूसरा टिप को कम करना और तीसरा ये जो हम्प है इसको कम करना। चौथा स्टेप है बोन, यानी जो यहाँ से कई लोगों का नाक बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, उसको कम करना। ये स्टेप है जिसमें हमें
थोड़ा सा वहाँ पर प्लास्टर लगाना पड़ता है। इसमें सोजिश भी आती है क्योंकि आपको हड्डी को पास लाना पड़ता है, तो आंखों के नीचे सोजिश आती है। लेकिन अगर सिर्फ आप ये स्टेप कराएंगे तो अगेन आपका, अगर सिर्फ यही आपकी प्रॉब्लम है तो अगेन खर्चा कम हो जाएगा। इसलिए बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि जी राइनोप्लास्टी की क्या कॉस्ट है। राइनोप्लास्टी की कॉस्ट डिपेंड करती है आप कितने स्टेप फॉलो कर रहे हैं उसमें। अगर हमने इसमें कुछ डालना है, नाक बैठा हुआ है, उसको ऊपर उठाना है, वो 5वां स्टेप है। तो हमने 4 स्टेप डिस्कस किए। एलर डिडक्शन कम करना, टिप को ठीक करना, अगर नाक ऐसे ऊपर की ओर कुकेड नोज जिसे कहते हैं, ऊपर के ऊपर हम्प है उसको कम करना, चौथा बोन फैली हुई है उसको कम करना। तो इन सब को कंबाइन भी किया जा सकता है एक नाक में, या बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो एक स्टेप ही किया जा सकता है। तो इस तरह से इसकी पैसा, इसका खर्चा, इसकी रिकवरी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। और लास्ट स्टेप है कि नाक टेढ़ा है तो फिर हमें बीच का एरिया जो है, उसका जो सेप्टम है, जो बीच की एक ये दीवार होती है, इसको सीधा करना पड़ता है और थोड़ा सा बोन को भी एडजस्ट करना पड़ता है। वो स्टेप है, उसमें नाक के अंदर जो है थोड़े दिन तक, 2 दिन तक उसको पैक भी करना पड़ता है। वो स्टेप थोड़ा बड़ा होता है। तो ये 5 स्टेप है जिनको कंबाइन करके एक फुल राइनोप्लास्टी बनती है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका खर्चा आएगा, रिकवरी में सबसे कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इनमें से 1-2 स्टेप कराएंगे तो खर्चा भी कम हो जाएगा, टाइम भी कम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, हमारे क्लिनिक में ये नहीं किया जाता कि जी अब तो पूरी राइनोप्लास्टी की ये कॉस्ट है कि इसकी कस्टमाइज़ किया जाता है राइनोप्लास्टी का। तो एक ये बहुत अच्छा हमने आपके लिए एक पेशेंट्स के लिए, ताकि पेशेंट कम से कम में अपने थोड़ा सा करा के चले गए, थोड़ी सी देर में रिकवरी हो गई, खर्चा कम हो गया। इस तरह से हमने एक नया डिवाइस किया कि कस्टमाइज योर राइनोप्लास्टी। अपने नोज जॉब को कस्टमाइज़ करो, अपने हिसाब से बनाओ, उसकी जो आपको चाहिए वो बने। इसके साथ बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी नहीं करानी होती, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, फिलर डाल देते हैं। हालांकि फिलर टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट फिलर तो भी होते हैं, लेकिन वो डलवाने नहीं चाहिए। टेम्परेरी फिलर है, आपने थोड़े दिन के लिए करना है, आपकी शादी है या आपको किसी कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, आपको नाक की थोड़ी शेप चाहिए, नाक को थोड़ा उठाना है, तो हम फिलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम राइनोप्लास्टी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मरीज़ के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट्स डालिए, हमें फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हमारा जो एड्रेस है इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।